दोस्तों एक वर्कर को डेली पैसे चाहिए होता है, एक एम्प्लॉय को मंथली पैसे चाहिए होता है, लेकिन एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है कि वो लॉन्ग टर्म में भी उसको पैसे आए फिर भी उसको कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है और वह जब भी कहीं इन्वेस्ट करता है तो सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट करता है। अगर हमें कोई बिजनेस रन करना है तो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना होता है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है तो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और इस तरह से मुनाफा कम हो जाता है। ऐसे में अगर प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना हो तो सबसे पहले हमें एनर्जी सोर्स चाहिए होगा जो कम एनर्जी में ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो ऐसे में एनर्जी से रिलेटेड जब भी चीजें मेरे माइंड में आती है तो सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूँ सोलर पैनल का, क्योंकि सोलर पैनल पॉल्यूशन नहीं करता है और बिजली का बिल का झंझट खत्म हो जाता है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ सोलर पैनल का गारंटी भले ही 25 साल के लिए मिलता है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक वर्क करता है और इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम सालों में निकल जाता है। तो ऐसे में समस्या ये है, क्या सोलर पैनल से कोई बिजनेस रन होता है या नहीं, क्या इससे प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं, क्या इसमें इन्वेस्ट करना एक अच्छा स्ट्रेटजी हो सकता है कि नहीं, और अगर रन होता है तो कितना प्रॉफिट होता है। आज के इस वीडियो में ये सारा डाउट मेरा क्लियर हो जाने वाला है और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो सोलर पैनल के बारे में आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो आज मैं आ चुका हूं एक ऐसे जगह पर जहां पर सोलर पैनल से एक बिजनेस रन किया जा रहा है और यहां पर हम लोग ये भी देखने वाले हैं यहां पर प्रॉफिट होता है नहीं होता है, कितना दिन में इन्वेस्टमेंट निकल जाने वाला है, बहुत सारे डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड वीडियो आ रहे हैं और आप लोगों के द्वारा लाइक भी किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा आइडिया ऐसा है कि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में अगर एनर्जी से रिलेटेड डाउट मेरा क्लियर हो जाए, यानी सोलर से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाए, तो बहुत सारा बिजनेस आइडिया को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और उसको सफल भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं हूँ नवादा बिहार में और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा मशीन चल रहा है, वो बड़े से मोटर से। यहाँ पर देख सकते हैं ये इतना बड़ा मोटर है कि इतना ज्यादा एनर्जी लेता होगा कि अगर इसे बिजली से चलाया जाए तो बहुत ज्यादा बिजली बिल लेगा। लोगों के मसाले को पीसे जाते हैं, लोगों के गेहूं को भी पीसे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद के बिजनेस भी रन किया जाता है, यानी कि खुद का मसाला यहाँ पर तैयार करके मार्केट में सेल किया जाता है। यहाँ पर तो हो गया ये सारे मशीन। अब सोलर पैनल के पास चलते हैं और देखते हैं कितना सोलर पैनल लगा हुआ है। दोस्तों एक्चुअली में जो गेहूं पीसा जाता है या मसाला पीसा जाता है उसमें बहुत ज्यादा पावर लगता है, हेवी मशीन लगता है। अगर डीजल पेट्रोल से यूज किया जाता है तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है सिर्फ डीजल पेट्रोल में, और ये चीज सोलर पैनल से यहाँ पर हो रहा है। अभी हम लोग सोलर पैनल के पास जा रहे हैं, कितना सोलर पैनल लगा हुआ है ये देखने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कितना पावर का सोलर पैनल लगा हुआ है, कितना पावर का मोटर चल रहा है, कितना देर तक चलेगा और कितना ज्यादा फायदा भी होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा बड़ा पैनल और कितना ज्यादा लगा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें जो पैनल लगा हुआ है वो 550 वाट का एक सोलर पैनल लगा हुआ है और इस तरह से बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये सारे सोलर पैनल यहाँ पर देख सकते हैं ये लूम कंपनी के ही सोलर पैनल है और हाल ही में मैंने 550 वाट से 2 HP का मोटर, डीसी मोटर मैंने चलाया था और उससे अच्छा खासा पानी दे रहा था एक सोलर पैनल से। और यहाँ पर तो बहुत सारे लगाए गए हैं और ये एक पैनल जो है ना 550 वाट का है, तो इतने सारे पैनल मिल करके आसानी से चला पाएंगे। ये इस साइड में भी सोलर पैनल लगा हुआ है, इस साइड में भी सोलर पैनल लगा हुआ है। चलिए यहाँ पर दोनों साइड में कितना पैनल लगा हुआ है दोनों को ले 28 पैनल है, 14 इधर है, 14 इधर है। 14 इधर है। तो ये पूरा लेकर के कितना बिजली जनरेट करते, कितना बिजली? ये लगभग 60 यूनिट का बना देती है एक दिन में जी। और एक यूनिट का प्राइस क्या होगा? एक यूनिट का प्राइस 8 रुपया है। ये लगभग मतलब चार्जेज वगैरह जोड़ जाड़ के 16 रुपये पर यूनिट पड़ जाती है और इस तरह से ये 60 यूनिट जनरेट करता है, यानी कि लगभग 1000 रुपए का बिजली ये पर डे जनरेट कर रहा है। और सबसे खास बात ये है इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अगर हम लोग कोई भी नॉर्मल अगर गांव में मिल वगैरह चलता है बहुत ज्यादा साउंड करता है, एक छोटे से मिल से परेशानी रहता है, इतना ज्यादा धक 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 का ये साउंड रहता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है, बगल में चल रहा है, अभी यहाँ पर हम लोगों को साउंड सुनने को नहीं मिल रहा है ना। सोलर पैनल लगा हुआ है तो ये कब से स्टार्ट हो जाता है, आपका वर्क कब से स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि 8 बजे सुबह से
4 बजे शाम तक चलती है। अच्छा, अभी ठंडे के मौसम में। ठंडी के मौसम में तो इतना तक आपका जो टाइमिंग है इसमें आपका पूरा काम फिनिश हो जाता है? जी, काम तो और धूप बच जाता है। तो इतना सोलर पैनल लगाने का फायदा ये है कि हम लोग अपने काम को लगभग 7 से 8 घंटे हम लोग वर्क कर पाते हैं। ये काला धूप में नहीं चलती है, काला बादल में। काला बादल जब लग जाएगा तो तो नहीं उसे डिस्टर्ब करती, चलती है, कम चलती है। कम चलती है। तो काले बादल के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कितना दिन लगभग साल भर में परेशान करता होगा? साल में वही 10 दिन 15 दिन लगभग परेशान करती है, वो भी घंटे 2 घंटे, ज्यादा नहीं। वो काला बादल हटते रहती है तो फिर चल जाती है। अच्छा, तो ये कोई ज्यादा ये नहीं है, 8 से 10 दिन ही प्रॉब्लम मान के चले तो हाँ। होता है। बिजली का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिजली का जरूरत नहीं एक दिन भी नहीं। एक दिन मैंने चलाया बिजली पे तो 25 यूनिट उठा था। हाँ। 25 यूनिट का बिल हमको तो बहुत हैरान कर दिया। 4097 रुपये का बिल उठा है। ओ भाई साहब, 25 यूनिट का लगभग 4000 रुपए। और यहाँ पर साथ बिल भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये है 25 यूनिट और यहाँ पर चार्जेज वगैरह लगा करके, और यहाँ पर देख सकते हैं 4097 रुपये आए हुए हैं 25 यूनिट के। यानी आप सोच सकते हैं कि एक दिन में अगर 4000 रुपए तो महीने के कितने रुपए जाएंगे। अच्छा, इस इतने सारे सोलर पैनल लगाने का आपका कॉस्ट कितना आया? ये 6,40,000 लमसम मेरे को अच्छा, लगा। इतना 6,40,000 रुपए लगाए हैं। तो क्या ये इतना सारे लगा करके आपके जितने मतलब जो प्रॉफिट है वो लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। 4 साल में लगभग मेरे को पैसा वसूल हो जाएगा। उसके बाद जो भी पैसा आएगा पॉकेट में जाएगा। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर नजर में आ रहा है कि अगर आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो पूरा निकल जाएगा। उसके बाद से बिजली हो जाएगा फ्री और इतना एनर्जी का कॉस्ट है वो आपका प्रॉफिट में बदल जाने वाला है। अच्छा सर, यहाँ पर हैं जो सोलर प्रोवाइड कराए हैं, यही सारी चीजें फिक्स किए हुए हैं। तो सर बताइए कि इसमें जो सोलर पैनल आप लगाए हैं वो कितने किलोवाट का है? यहाँ पे 15 पॉइंट समथिंग किलोवाट का टोटल सोलर सिस्टम लगा हुआ है, बट ये 14 पॉइंट समथिंग किलोवाट ये हमेशा जनरेट कर रही है। और अगर डेली का इसका एनर्जी कैलकुलेशन किया जाए तो इन अराउंड 60 यूनिट्स का जनरेशन प्रतिदिन होता है। जैसे धूप कम ज्यादा होते रहता है ना, तो इस वजह से सोलर पैनल कभी कम परफॉर्मेंस देता है, कभी जितना इस पर लिखा है उससे ज्यादा भी कर सकता है। प्लस माइनस 10% आप लेकर के चल सकते हैं। 10 HP का मोटर है और 15 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। जी, यानी कि जो भी आपका मोटर का पावर है उससे 1.5 गुना अधिक लगता है सोलर पैनल। जी हाँ। और इस तरह से आप कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उससे कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए, कैलकुलेशन पार्ट में अगर आप देखेंगे किसी भी कंज्यूमर का 10 HP का जो मोटर होता है जी। उसका अगर महीने का बिलिंग देखेंगे, अगर वो कंज्यूमर एक्चुअल में बिल थेफ्टिंग नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी और डायरेक्टली वो कंज्यूम कर रहा है मीटर के थ्रू, तो उसका जो मिनिमम जो बिलिंग आएगा, मिनिमम आप मान के चलिए कि 12 से 14,000 रुपये महीने का आना ही आना है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके। अगर वो पूरा 8 से 10 घंटा का कंज्यूम करेगा तो वो 20 भी चला जाएगा। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर किसी कंज्यूमर का 20,000 रुपये का महीने का बिल आ रहा है तो अगर वो साल का ही उसका बिल जो है करीब करीब वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का सालाना बिजली का बिल चला जाएगा। और इनका जो इन्वेस्टमेंट है 6 लाख 6.5 लाख का जो जाता है इन्वेस्टमेंट, वो 3 साल 3.25 साल जाते जाते वो पूरा ROI कंप्लीट कर लेंगे, निकल जाएगा। ये DCDB इसको कहते हैं। 28 पैनल है 550 वाट के। ये हमने 2 सीरीज यहाँ पे बनाया है, 14 पैनल और 14 पैनल का। 14 पैनल। नीचे VFD मशीन लगा हुआ है जिसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस बोलते हैं, जिसका काम है मोटर को रन कराना। तो दोस्तों, अभी आपको पता चल गया होगा कि एक बिजनेसमैन कैसे अपना स्ट्रेटजी तैयार करता है और प्रॉफिट में अपने काम को पहुंचाता है। ये सारी चीजें अभी आपको बातचीत से पता चल गया होगा अगर आप इसे ध्यान से देखे होंगे तो। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसके फिक्स किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी हमने देखा यहाँ पर लूम कंपनी का सोलर पैनल लगा हुआ है। तो लूम कंपनी का सोलर ही क्यों, दूसरा सोलर पैनल यहाँ पर क्यों नहीं? एक्चुअली क्या है कि इसका पैनल में एफिशिएंसी एज कंपेयर दूसरे कंपनियों से ज्यादा है। अभी मैंने भी एक बनाया था वीडियो जिसे एक पैनल से ही 2 HP का मोटर चला के दिखाया था जी। तो इसी वजह से हम लोग लूम को ज्यादा प्रमोट करते हैं और ये लोकली मेड इन इंडिया ब्रांड है। किसी भी प्रकार का सर्विस के लिए इशू नहीं होता। आपको क्या लगता है कि ये चीजें आपके लिए प्रॉफिटेबल है? जी बिल्कुल है। संतुष्ट है आप इस काम से? बिल्कुल संतुष्ट है। या बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं
तो वे सारे लोग अगर सोलर पैनल से बिजनेस करना चाहें, मतलब अपने बिजनेस को रन कराना, तो प्रॉफिटेबल हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। सोलर पैनल क्या करता है बताओ तो, सोलर पैनल के बारे में कुछ बताओ। सोलर लगाओ पैसे बचाओ। अरे वाह क्या बात है, यहाँ पर छोटू भी बोल रहा है सोलर लगाओ पैसे बचाओ, पैसे कमाओ भी है ना। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लिए मिठाई भी आ चुका है, और ये खास है बिहार के लिए। देखते हैं, ये पहले मैंने नहीं खाया, ये क्या है? शक्करपाला बोलते हैं, शक्कर का है। अच्छा शक्करपाला, खा के देखिए ना, सोना लगेगा। अरे काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। ये चीज तो मैंने पहले से खाया, लेकिन ये चीज बहुत मस्त लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो मोटर लगा हुआ है वो पहले से बिजली से चलता था, और अभी ये बिजली का बोर्ड बंद पड़ा हुआ है, मतलब इससे यूज नहीं होता है। और सबसे खास बात ये है कि जो पहले सिस्टम है उसी में सोलर पैनल सिर्फ लगा दिया गया है, और इस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है। एक सोलर पैनल और एक VFD, ये दो चीज लगाने से सारे पहले के सिस्टम में ही कोई बिना बदलाव किए वर्क करने लगा है। ये सबसे अच्छी बात है, कोई बैटरी का कोई इन्वर्टर का झंझट नहीं है। और VFD भी जो है ना, इन्वर्टर इतना महंगा नहीं होता है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए इतना बड़ा ये VFD लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, और फिर AC मोटर इस तरह से ये वर्क करने लगता है। वहाँ पर देख सकते हैं वो 10 HP का मोटर है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर भी यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे, और ये दिन भर ऐसे सिलसिला चलते रहता है और काम होते रहता है। जैसे कि सोलर से जो वायर आया हुआ है ये वो है, नहीं ये नहीं है। हाँ वो ये पाइप दिया है। अच्छा, यहाँ से ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पाइप आया हुआ है और इस VFD के अंदर गया है। इसको जरा खोलिएगा, और ये देख सकते हैं एक VFD है जो इन्वर्टर की तरह ही होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, और यहाँ पर 50 हर्ट्ज ये बिजली बना रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक प्रॉपर कनेक्शन किया गया है, और इस VFD में 2 DC के वायर आए हुए हैं और 3 मोटर के लिए वायर निकला हुआ है, वो भी AC। यहाँ पर देख सकते हैं ये चेंजर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और AC और सोलर पैनल से करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बोर्ड वगैरह लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से। जैसे एक मोटर लगा हुआ है तो 2 मशीन चलाया जा सकता है। दो चलती है। तीन नहीं, 2 चलती है। 2 चलती है। यहाँ पर 2 मशीन एक बार चलाया जा सकता है। जैसे आप ये जो सोलर पैनल से यूज कर रहे हैं, तो मिर्च जो होता है, मिर्च का जो पाउडर होता है, उसमें किस तरह से प्रॉफिट होता है आपको? कितना? 20 रुपये किलो बचता है। 20 रुपये पर kg बचता है। जी। तो आप एक दिन में कितना तैयार कर लेते हैं? तैयार करने का तो बहुत कर लेंगे, क्विंटल के हिसाब से कर लेंगे। क्विंटल बिक्री 30 किलो 35 किलो रोज हो जाती है। यानी 30-35 kg पर डे का सेलिंग है। कह सकते हैं 3 दूना 600 रुपये प्रॉफिट। जी। यानी कि जो रॉ मटेरियल से लेकर के और बेचने तक जो फायदे हैं वो 600 रुपये पर डे बच जाते हैं सिर्फ मिर्च को लेकर के। बाकी सारी चीजें तो अलग है। वो हल्दी भी बेचते हैं। हल्दी भी बेचते हैं, 30-35 किलो भी बेच देते हैं। उसमें भी 20 रुपये, नहीं उसमें 15 रुपये किलो बचता है। 15 रुपये। यानी कि अगर कह सकते हैं कि एक दिन में कम से कम प्रॉफिट कमाते हैं 12 से 1500। 12 से 1500 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर अच्छा कंपनी का सोलर पैनल हो और थोड़ा सा धैर्य हो तो ये लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है जितना आप सोचे नहीं होंगे। दोस्तों आप खुद से भी सोच सकते हैं, बिजली का बिल जो है ना, वो दिन प्रतिदिन यूनिट का जो चार्ज होता है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन सोलर का प्राइस धीरे धीरे घटते जा रहा है। यानी कि सोलर पैनल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है आगे के फ्यूचर में, क्योंकि सोलर के इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमेशा इस पर वर्क चलते रह रहा है। और जो एग्जिस्टिंग एनर्जी सोर्स है जैसे कोयले, पेट्रोलियम, जो हमारे घर में बिजली आते हैं वो ज़्यादातर कोयले से आते हैं, और ये चीज़ें जो है ना एक दिन समाप्त हो जाने वाली है। तो हम लोग सोलर पैनल पर जो खर्च है वो करके अपने इन्वायरमेंट को भी बचा सकते हैं और साथ में अपने बिजनेस को भी ग्रो करा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।